अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ के अंदर इस्लामिक कैलेंडर किस तरह से तैयार किया जाए। कोरल ड्रॉ के अंदर ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत ही सहूलियत के साथ आप एक अच्छा सा कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेना है। कोरोडा के अंदर मैंने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे मैं जो पेपर का साइज़ है वो A3 रख रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने कैलेंडर के हिसाब से जो साइज़ में आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस साइज़ में आप बना सकते हैं। तो कैलेंडर को बनाने के लिए पहले तो हमें डेट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि डेट्स कौन-कौन से हों, तो क्या हम लोग मैनुअल टाइप करना ज़रूरी है या फिर इसके अंदर कुछ सेटिंग है। तो कोरल ड्रॉ के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें से आप टाइपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बने-बनाए कैलेंडर्स हर साल के मिल जाते हैं। तो उसके लिए हमें टूल बार में जाना है, टूल्स में जाकर के हमें स्क्रिप्ट में जाना है और स्क्रिप्ट्स में जाकर के रन स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक विंडो नज़र आएगा जिसके अंदर रन मैक्रो बोल के आया है। अब यहाँ पर अगर मैक्रो इन का जो ऑप्शन है इसके अंदर देखेंगे तो ढेर सारे मैक्रोज़ हैं। कैलेंडर विज़ार्ड का जो ऑप्शन है वो है हमारा कैलेंडर क्रिएट करने का ऑप्शन। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कैलेंडर विज़ार्ड क्रिएट कैलेंडर का ऑप्शन आ गया है। हमें इसको सिंपली रन करना है। जैसे हम रन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमें कैलेंडर की पूरी सेटिंग करनी है। यानी कि हमारा कैलेंडर कैसा हो, कौन से कलर में हो, यानी जो टेक्स्ट वगैरह इसमें होगा वो किस तरह से नज़र आएगा और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये जो इसका प्रीव्यू विंडो है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में और सहूलत हो। तो मैंने एक्सपेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने एक्सपेंड कर दिया तो ये बड़ा-सा खुल के आ गया है। अब चूँकि हम यहाँ पर A3 के अंदर कैलेंडर बना रहे हैं, तो उसी साइज़ का जो है यहाँ पर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रीव्यू है। अब हमें यहाँ पे कैलेंडर डेट का जो ऑप्शन है, वो यहाँ से हमें चूज़ करना है 2025। तो मेरा कैलेंडर 2025 वाला आ गया है। अब हमें कहाँ से कहाँ तक, कौन से मंथ तक हमें कैलेंडर चाहिए, तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पे टिक कर सकते हैं या फिर ए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा कैलेंडर चाहिए तो हमें ऑल पर क्लिक कर देना होगा। तो पूरे मंथ्स जितने भी हैं वो यहाँ पर हमारे सिलेक्ट हो गए हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से कैलेंडर लैंग्वेज के अंदर जब हम जाएँगे तो लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हमें इंग्लिश वाला ही यूज़ करना है और यही चल रहा है। और इसके अंदर हम जब का जो अरबी मंथ्स हैं उसके उसका जो है सेटिंग करेंगे तो उसके लिए अलग से हम टाइप करना होगा, मैन्युअली टाइप करना होगा या फिर यहाँ से भी न्यू का जो ऑप्शन है यहाँ से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे वीक स्टार्ट्स ऑन, कौन से डे से आप अपना वीक शुरू करना चाहते हैं, तो बेसिकली हमारे यहाँ जो है संडे से ही स्टार्ट होता है हर कैलेंडर में, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद बात आती है कि हॉलिडेज़ जितने भी हॉलिडेज़ हैं, आप उनको यहाँ पर एक लिस्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप जब क्रिएट करेंगे तो बार-बार जो है हॉलिडेज़ को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आपने क कर दिया तो वो हो जाएगा। आप हॉलिडेज़ के अंदर जितने भी हॉलिडेज़ हैं, गवर्नमेंट हॉलिडे हो या फिर अपने तरफ से कोई भी जितने जितने भी चीज़ें आप हॉलिडे में शामिल करना चाहते हैं, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एक तो काम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है जिसके अंदर गवर्नमेंट के हॉलिडेज़ होते हैं, उसको आप एक वर्ड में यहाँ पर कहीं भी आप उसको सेव कर लें, डे और डेट के साथ पूरा आप सेट कर लें और उसके बाद जो है उसको कॉपी क पेस्ट करें यहाँ पे। जैसे कि जनवरी में है, जनवरी में आप कोई हॉलिडे यहाँ पर शो करना चाहते हैं किसी डेट में, तो वो शो कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 26 को रिपब्लिक डे होता है, इंडियन रिपब्लिक डे, तो उसके लिए हम यहाँ पर 26 जनवरी को क्या करेंगे, रिपब्लिक रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉलिडे है और ये हमें
अपने कैलेंडर में शामिल करना है। ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह और भी अगर कोई आपको ऐड करना है, जितने भी ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। इसको कर देंगे क्लोज़, क्योंकि ऐड हो चुका है हमारा। तो हमारा जो है रिपब्लिक डे यहाँ पर शो हो रहा है और ये हमारे कैलेंडर में ऐड हो चुका है। इसी तरह आगे चलें तो आगे यहाँ पे लेआउट में जो है आप मुख्तलिफ लेआउट यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है मंथ लार्ज का ऑप्शन है, तो एक पेज में एक मंथ आपको शो करेगा। इसी तरह से 12 मंथ है, 12 का भी यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लिक करते जाएँगे पेजेस, तो दिसंबर तक का भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ जो हैं स्टाइल्स मौजूद हैं, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, चूज़ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मुझे जो है फ़िलहाल यहाँ पे ये जो मंथ लार्ज का ऑप्शन है, उसको हमें चूज़ करना है। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर कुछ सेटिंग्स यहाँ पर डिसेबल हैं। वो क्यों हैं? कि क्योंकि हमने पहले ही यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है कि जो पेज हमारा है, वो पेज के अंदर हमारा कैलेंडर बैठेगा। तो इसीलिए यहाँ पर पेज साइज़ और ये सब की यहाँ पर ऑप्शन वो डिसेबल कर दिए हैं। अगर इसमें भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जा कर के इसको ऑन कर दें, यहाँ पर टिक लगा दें। तो उसके बाद जो है यहाँ पे यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं पूरी की पूरी। अब यहाँ पे आपको मार्जिन वगैरह सेट करने का ऑप्शन आता है। देखिए लेफ्ट में कितना मार्जिन, तो चारों तरफ से आप मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। और यूनिट अगर चेंज करना है तो यहाँ से यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट में हम रखेंगे एक 20 का गैप और इसी तरह राइट में हम 20 का गैप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है टॉप से हम लेंगे 150% 150 उसके बाद जो है बॉटम से भी हम थोड़ा इसको मार्जिन दे देंगे 20। ये जो है हमारा कैलेंडर का सही जो साइज़ है वो साइज़ आ गया, क्योंकि हमें ऊपर जो है कोई एक फ़ोटो भी इंसर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वहाँ पर जगह छोड़ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा जो टैब है वो है लार्ज हेडर, यानी हेडर कैसा रहना चाहिए और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइटल देख सकते हैं। टाइटल मीन्स ये वाला जो जनवरी लिखा हुआ है, ये टाइटल है। इस टाइटल का हम फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डीएम सेरिफ डिस्प्ले जो फ़ॉन्ट है वो ले रहा हूँ और ये बोल्ड वाला वर्ज़न ले रहा हूँ। इसको मैं कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी का जो वर्ड है वो एक दूसरे फ़ॉन्ट पे कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद हम बॉर्डर अगर चाहें तो वो भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं या फिर बॉर्डर निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो ईयर का जो ऑप्शन है उससे आप कौन-सा ईयर चल रहा है उसका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? प्रीव्यू में देख लें। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अलग से यहाँ पर कुछ अलग डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो उसको मैं यहाँ अभी नहीं इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद जो है ये हाइट आगे-पीछे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम हाइट को यहाँ पे 50 का दे दिया है। जब हेडर में आते हैं, ये टाइटल हो गया, अब ये हेडर, हेडर का मतलब ये है कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह पूरी जो चीज़ें हैं, वो हमारा हेडर है। अब इस हेडर को भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे जो कलर्स हैं, वो कलर से भी आप खेल सकते हैं। हेडर के अंदर भी हम फ़ॉन्ट अच्छा-सा चूज़ कर लेंगे। डीएम सेरिफ डिस्प्ले ये वाला फ़ॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको ही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। रेगुलर में करेंगे और इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ अगर आगे-पीछे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको 18 पॉइंट में दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो हेडर हाइलाइट्स है, यानी संडे का जो हेडर है वो हाइलाइट है, तो उसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाके डीएम सेरिफ डिस्प्ले और इसका भी जो साइज़ है वो हम कर देंगे 18 पॉइंट। उसके बाद हम करेंगे इसको ओके। अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर्स है उस बॉर्डर्स को भी हम यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे मैं निकाल दूँगा क्योंकि मैं अलग से कोई बॉर्डर वग़ैरह यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस बॉर्डर को यहाँ से निकाल देता हूँ। अब मैं अगला टैब जो है उसकी तरफ बढ़ता हूँ, जो है लार्ज बॉडी ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन है भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हॉरिज़ॉन्टल में अभी है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर दें। किन चीज़ का? ये जो जितने भी ब्लैक कलर में नंबर्स हैं, उनका हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। तो हमें जो है फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करना होगा।
तो मेरा जो पसंदीदा फ़ॉन्ट वही है, डीएम सेरिफ डिस्प्ले, मैं इसी को लेता हूँ और रेगुलर ही में रहने देते हैं। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो भी परफेक्ट है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। उसके ओके करेंगे, फिर जो है यहाँ पे बॉर्डर्स के लिए यहाँ पे टिक मार्क किए हुए हैं, मैं इसको भी यहाँ से निकाल देता हूँ, नहीं चाहिए। और उसके बाद बॉर्डर बोले तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरे का पूरा था वो बॉर्डर कहलाएगा। उसके बाद डिवाइडर्स यानी ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो लाइन्स हैं उसको भी हम निकाल देंगे। मैं फिर बाद में उसकी जो है डिज़ाइनिंग करूँगा पूरी की पूरी। तो यहाँ से फ़िलहाल अभी इसको निकाल देते हैं क्योंकि मैं इसको नहीं चाहता कि ये रहे। तो हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से मैंने इसको निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ओनली जो है हमारे नंबर्स ही नंबर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई बॉक्स वग़ैरह नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हम और कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग सेटिंग कर लेंगे। मून प्रेसेस का जो ऑप्शन है उसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो ये हमें अपने कैलेंडर में ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ नम बॉक्सेस हैं उसको भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम अलग से बॉक्सेस बनाने वाले हैं, काफ़ी अच्छे बॉक्सेस हम बनाएँगे, तो उसके लिए वो सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ पर हाइलाइट्स की सेटिंग यानी जो ये हाइलाइट है उसकी क्या सेटिंग हो। अभी तक आप देख रहे हैं प्रीव्यू के अंदर कि जितने भी ब्लैक्स लेटर हैं यानी नंबर्स हैं उसके अंदर प्रोसेस हुआ है, यानी उसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है। और उसी तरह अगर आप बाजू जो रेड कलर का है उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं देखेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे ये जो फॉन्ट का ऑप्शन है इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके सेम फॉन्ट अप्लाई करेंगे और सेम साइज अप्लाई करेंगे। क्या था वो फॉन्ट? डीएम सेरिफ डिस्प्ले। और ये फ़ॉन्ट अगर आप चाहिए तो आपको गूगल के अंदर मिल जाएगा, आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम कर देंगे ओके। जैसे हमने ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट्स हैं रेड कलर के, वो भी अच्छे से एडिट हो गए हैं। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। क्या है वो? हॉलिडे टेक्स्ट को भी हमें किस तरह से ये करना है, यानी रिपब्लिक डे का जो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उसको भी जो है कस्टमाइज़ जो है करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, हम इसको कर देंगे यहाँ पे इसके लिए हम एक फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे रोबोटो। और रोबोटो के अंदर जो हमारा एक लाइट सा थिन सा फ़ॉन्ट होगा वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फ़िलहाल जो है यही जो फ़ॉन्ट है वो हमें अच्छा लग रहा है और इसका साइज़ जो है हम और कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 15 पॉइंट में काफ़ी है। मैंने इसको कर दिया ओके, तो आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक डे का जो यहाँ पर लेटर है और उसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा हो गया और अच्छा भी लग रहा है। एक चीज़ ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं वो हमें लेफ्ट साइड पर से आना है। ये अभी राइट साइड में है, यानी राइट इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट नहीं है। मैं लेफ्ट करना चाहता हूँ उसको। तो सिंबल सा यहाँ पर जो टेक्स्ट पोज़ीशन है उसमें जाकर के हम कर देंगे टॉप राइट की जगह पे टॉप लेफ्ट, ठीक है? अगर चाहें तो टॉप बल्कि बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो नीचे की तरफ जो है पूरे के पूरे टेक्स्ट आ जाएँगे। लेकिन मुझे जो है टॉप लेफ्ट ही काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है वो काफ़ी खुशनुमा और अच्छा नज़र आ रहा है और देखने वाले को अच्छा लगेगा। अब अगर चाहे तो इनका जो कलर्स हैं वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जबकि तमाम चीज़ें यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं, आप एक-एक चीज़ यहाँ पर देख लें क्योंकि एक बार ये जो जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर एनालाइज़ कर लें, देख लें। अब हमें सिंपल सा यहाँ पर कर देना है जनरेट का जो बटन है उस पर क्लिक। तो मैं कर देता हूँ इसको क्लिक, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और ये प्रोसेस होने के बाद ये हो गया हमारा कैलेंडर जनरेट। अब हम इसको कर देंगे ओके। तो उसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा कैलेंडर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिसंबर तक आ गया है। इसको हम कर देते हैं क्लोज़ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोज़ भी यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। तो 12 महीने के जितने भी पेजेस हैं हमारे पास वो जनवरी से लेकर पूरे के पूरे कैलेंडर हमारे पास तैयार होकर आ गया है। तो ये रहा प्रोसेस हमारा कि कैलेंडर को किस तरह से जनरेट किया जाए, यानी जितने भी डेट्स हैं
वो किस तरह से कोरोल ड्रा के अंदर आसानी के साथ, सहूलत के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, ला सकते हैं। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है, वो पहले ही से मौजूद है, माइक्रो की शक्ल में पहले ही से मौजूद है, तो आपको बार-बार जो है हर महीने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग इस कैलेंडर के डेटा के ऊपर हम लोग अच्छा-सा डिज़ाइन बनाएँगे और डिज़ाइन करके इसको कैलेंडर की मुकम्मल शक्ल देंगे। जो हमने कैलेंडर का साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो ए3 का है, आप कोई भी साइज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस कैलेंडर को डिज़ाइन करेंगे, तो हमारा कैलेंडर जो है इसका एक हेडर है, उसके बाद जो है कैलेंडर का जो कुछ कंटेंट है वो होगा, उसके बाद फुटर के अंदर कंपनी या फिर किसी भी इदारे का कॉन्टैक्ट्स वगैरह डालेंगे। तो हमें यहाँ पे एक हेडर बनाना होगा, हेडर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं और उसको थोड़ा प्रोफ़ेशनल लुक देंगे। तो यहाँ पे हमने जो पिछले वीडियो में एक कैलीग्राफ़ी बनाया था, उसी कैलीग्राफ़ी को यूज़ करते हुए यहाँ पे अच्छा-सा एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ इतना थोड़ा बिल्डिंग वगैरह को देखते हुए, ये एक मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है और इस बॉक्स के अंदर हम अपना हेडर रखेंगे। तो हम हेडर क्या रखने वाले हैं, ये जो हमने पिछली मर्तबा कैलीग्राफी किया था, इसी को हम यहाँ पे हेडर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ये एलिमेंट्स आप कहीं से ढूँढ लें, ये मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। आप जो चीज़ यहाँ पर डालना चाहते हैं, वो यहाँ पर तैयार रखें और इसी तरह मेरे पास एक बैकग्राउंड है और ये बहुत अच्छा-सा एक फ्लावर टाइप का कुछ डिज़ाइन है और इसी तरह से ये एक शेप है और उसके बाद जो है हमारे जो भी यूज़ होने वाले कैलेंडर के अंदर जो भी चीज़ यूज़ होगा वो यहाँ पर मौजूद है। हेडर के अंदर हम इस फ्लावर को इंसर्ट करेंगे, तो इसका कलर वगैरह हम थोड़ा देख लेंगे कि किस तरह से इसका कलर हो। तो मैं रख रहा हूँ ये जो मैंने गुज़िश्ते बार कैलीग्राफी किया था, इसके अंदर जो कलर्स मौजूद हैं उसी कलर्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये है, यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल मिल जाएगा, इसके ज़रिए से आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कलर चूज़ किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर नीचे आ चुका है। इसी तरह से इसका जो ब्लू कलर है वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा जो मेन कलर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट। और ये चूँकि आउटलाइन में बना हुआ है ये पूरा का पूरा डिज़ाइन, तो इस आउटलाइन ही को हम कलर देंगे। तो कलर देने के लिए हम सिंपली आउटलाइन का कलर चूज़ करने के लिए कलर के ऊपर जाएँगे और कलर के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे। तो स जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है, वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा आउटलाइन के ऊपर। हम इसको आउटलाइन का जो ऑप्शन है, उस पर 2 डबल क्लिक करेंगे और कलर के अंदर आएँगे। यहाँ पर जाकर के थोड़ा-सा इसको लाइट कर लेंगे, ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा मालूम हो। क्योंकि बैकग्राउंड हमें लाइट रखना है, ज़्यादा डार्क नहीं रखना है, उस हिसाब से हम यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। मैं इसको इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए हम करेंगे इसको सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब हमारा डिज़ाइन जो है, हमारा फ्लावर वो एक दूसरे एलिमेंट के अंदर मर्ज हो गया है, चला गया है। अब हमें इसे एडिट करना है, एडिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप का जो ऑप्शन है, इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अंदर पहुँच जाएँगे। यहाँ पर इस स्टार को हम थोड़ा छोटा करेंगे या फिर ऊपर कर देंगे और चाहे तो हम साइड में भी दे सकते हैं, इधर और इधर। तो चलिए ऊपर ही रहने दें और यहाँ पर मैंने दे दिया। इसी तरह से अगर इसको थोड़ा और ऊपर कर दें और इसी तरह से मैं एक नीचे भी एक स्टार दे देता हूँ। तो ये 2 जो है 2 फ्लावर्स कह लें या स्टार कह लें, यहाँ पर ये आ गए हैं। इसको चाहें तो और छोटा कर लें, ताकि ठीक है, इतना काफ़ी है। हम यहाँ पर इस तरह से दे दें। अब इसको कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद ये ये जो हिस्सा है हमारे पास, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जो ये 2 फ्लावर हैं, हम इसको इस साइड पे कर देते हैं और इसी का जो है दूसरा कॉपी इस साइड पे लेके आ जाते हैं। अब आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि ये कॉपी कैसे हो रहा है? तो उसका जो है बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि हम जब भी कोई भी एलिमेंट कॉपी करें, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्रेस करें, उसके बाद इसको ड्रैग करके
जहाँ पर भी उसका दूसरा कॉपी लेना है, तो वहाँ पर ला कर के जस्ट हमें राइट क्लिक प्रेस करना है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल एक उसका कॉपी निकल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है जितने भी फ्लावर्स हैं, वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। हम इसको थोड़ा रिसाइज़ कर लें, ठीक है? अपने एतबार से अगर उसको बड़ा, छोटा या कुछ भी करना चाहें, वो कर सकते हैं। मैं थोड़ा अंदर की तरफ और ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा इधर, या फिर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको सेंटर में कर लेता हूँ। फिनिश कर देंगे, पूरा काम हो गया, इसको फिनिश कर दिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ़ इसका जो है आउटलाइन वो गायब कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा कैलीग्राफ़ी वाला टेक्स्ट है, इसको हम लेके आएँगे और यहाँ पे डाल देंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे। यहाँ आप चाहें तो उसका तर्जुमा वगैरह भी लिख सकते हैं। डार्क बैकग्राउंड यूज़ करने से आपको उतना अच्छा नहीं लग सकता है। आप अगर लाइट बैकग्राउंड यूज़ करेंगे तो बहुत ही उम्दा और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कोई कोई अच्छा-सा कलर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो इतना जो है लाइट कर दें। अब ठीक है और ये कलर ठीक रहेगा। अब हमारा जो है ये हेडर तैयार हो चुका है। अब हमें जो है इसका जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर मंथ्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम इसी को डुप्लिकेट करेंगे और यहाँ पर डुप्लिकेट कर दिया। हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फ्रेम टाइप पे जाएँगे, वहाँ पर जाकर के रिमूव फ्रेम कर देंगे। उसके बाद कर देंगे सिंपल सा ओके, तो ये गायब हो जाएगा। अब हमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है और ऊपर करके इसको अब कुछ कलर हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि ब्लू कलर हमने दे दिया, तो ब्लू कलर या फिर ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम 2 ही कलर यहाँ पर लेके चल रहे हैं, एक ब्लू और दूसरा गोल्डन कलर, तो इन्हीं दोनों कलर के कॉम्बिनेशन से हम चलेंगे। तो यहाँ पे अब जो है हमें इंसर्ट करना है, इसका जो मंथ का नेम है, वो इंसर्ट करना है। ये हमने जो क्रिएट किया था, ये पूरा एक ग्रुप में है। अब इस ग्रुप को हम अनग्रुप करेंगे यहाँ से और ये हो गया अनग्रुप। यहाँ पे जो है ये जो जनवरी लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। अब ये जो है नीचे चला गया है, इसको इस ऑब्जेक्ट के नीचे चला गया, इसको ऊपर आने के लिए हम शिफ्ट पेज अप का जो है बटन वो प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है? शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, फिर वही शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे व्हाइट कलर दे देंगे क्योंकि उसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा छोटा भी कर लेंगे, बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसको जो है हम जनवरी को यहाँ पर लेके आ जाते हैं। जनवरी जो है वो यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है, मैं इसको भी लेके आ जाता हूँ। इससे पहले मैं इसके कुछ गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे डिज़ाइन में कोई बैलेंस ना बिगड़ जाए। तो मैं यहाँ पर ये गाइडलाइन दे देता हूँ इस तरह से। तो ये गाइडलाइंस यहाँ पर आ गए हैं। अब जो है यहाँ पे मैं इसको भी कलर कर देता हूँ और दोनों को मिला करके मैं अलाइन कर देता हूँ। इसको थोड़ा इधर की तरफ लेके जाएँ और इसको भी थोड़ा इधर लेकर आएँ। अच्छा, जितने भी मंथ्स के नाम हैं वो तमाम के तमाम नाम को आप टाइप करके पहले से रखें और जिस-जिस मंथ में आपको डालना है वो यहाँ पे इंसर्ट करते जाएँ। मैं यहाँ पे चूँकि ये अरबी कैलेंडर भी बन रहा है तो उसके लिए मैं अरबी वगैरह भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। या यहाँ पे इसको जनवरी को थोड़ा ऊपर उठा करके इसको नीचे रख दें। तो ये भी सेटिंग काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम इसी तरह से इंग्लिश में भी अरबी मंथ ऐड करेंगे और इसको हम एक ही लाइन में ले लें ताकि इंसर्ट करने में आसानी हो।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे जनवरी के नीचे रजबुल मुरज्जब और शाबानुल मुअज़्ज़म लिख दिया है, क्योंकि दोनों मंथ जो है जनवरी के अंदर ही आएँगे। तो इसलिए उन दोनों को हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे कि ये कौन-सा ईयर चल रहा है, 2025, इसी तरह से अरबी वाला भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। मंथ का नंबर ऐड कर देते हैं। मंथ का नंबर से मुराद ये है कि ये जो जनवरी चल रहा है, तो जनवरी पहला मंथ है, तो यहाँ पर नंबर 1 लिखना पड़ेगा। हम थोड़ा यह कलर अलग कर देते हैं, या फिर ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा छोटा कर लें और इसको बीचों-बीच अलाइन कर लें। अब इसके अंदर हम टाइप करेंगे 01। ये फ़ॉन्ट है, इसको हम दे देते हैं रोबोटो। रोबोटो में जाकर के हम देंगे, रोबोट के डिफरेंट वेरिएंट्स है, उसके अंदर हम देंगे ये लाइट वाला, और इसको कर देंगे वाइट और इसको सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है आपने सीख लिया कि हेडर को किस तरह से कैलेंडर के अंदर तैयार किया जाए। मेरे पास ये एलिमेंट मौजूद है। मेरे पास ये बने बनाए एक पूरे का पूरा एलिमेंट है, जिसके अंदर हम अपने डेट्स को आसानी से रख सकते हैं। तो इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उसको अपने कलर के मुताबिक यहाँ पर ढालेंगे। तो हमारा कलर जो है ये है, और इसका जो यहाँ पर भी हम कलर चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट कलर भी मैच हो गया है। अब हम इसको करेंगे ग्रुप, और इसको ले जाएँगे यहाँ पे। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, और छोटा करके हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमें चूँकि हमने डेट को ही सिर्फ़ लेना है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब उस खाने के अंदर हमें यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। ये नीचे चला गया, इसको हम ऊपर कर देंगे। अब हम इस डिज़ाइन के अंदर लाने के लिए थोड़ा-सा एडजस्ट करेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा डिज़ाइन पूरे का पूरा आ गया, इस तरह से। अब हमें इस बैकग्राउंड को यहाँ जितना भी कैलेंडर है उसके नीचे कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया हमारा, जितना भी कैलेंडर का जो डिज़ाइन था वो हो गया है कंप्लीट। इसके अंदर सिर्फ़ चंद चीज़ें बाकी रह गई हैं, जो हमें करना है मुकम्मल। इसके अंदर हमें ऐड करना है अरबिक डेट्स, और इसी तरह से अरबिक जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें ऐड करना है। अब इसके बाद एक चीज़ और बाकी रह जाता है, वो ये है कि जो हिजरी कैलेंडर है वो इसके अंदर इंसर्ट किया जाए। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले एक हिजरी कैलेंडर हमारे पास रेफ़रेंस के लिए होना चाहिए, ताकि उसके थ्रू हम लोग देख कर के इसको इंसर्ट करें, क्योंकि कोई ऐसा इसमें फ़ॉर्मूला नहीं है कि आप कोरोना के अंदर हिजरी कैलेंडर को इंसर्ट करें, जो जिस तरह से हमने ईसवी कैलेंडर को यानी 2025 के जो कैलेंडर है उसको हमने सेट किया, इस तरह से कोई ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है। तो हम लोग एक रेफ़रेंस कैलेंडर लेंगे, या फिर इंटरनेट के अंदर कुछ सर्च करेंगे कि कौन से डेट से कौन सा महीना शुरू हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। 2 जनवरी से रजब स्टार्ट होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, और इसको मैं 30, मैं इसको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। मैं रोबोटो ले लेता हूँ, और रोबोटो में थोड़ा-सा लाइट जो है मीडियम वाला लेते हैं। ठीक है? ये ठीक है। अब इसके बाद इसका जो साइज़ है वो हम कम कम कर देते हैं, 12 पॉइंट बहुत सही है, और इसको मैं यहाँ पर
रख दिया। अब इसको चाहें तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कर दिया 14 पॉइंट, इतना काफ़ी है। और इसी तरह से मैं इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको उर्दू के जो नंबर्स हैं उसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, हमें इसको उर्दू कीबोर्ड यहाँ पर चूज़ कर लेना है और यहाँ से हम जाएँगे और जमील नूरी नस्तालिर कशीदा ये वाला हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, हम लोग टाइप कर देंगे 30, यानी मैनुअल करना पड़ेगा इसको। 30 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वरना अलाइनमेंट इसको राइट से कर दिया और उसको लेफ्ट से कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक डेट। अब इसको हम कॉपी कर देंगे तमाम के तमाम जगह। जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया और कॉपी करने का सिंपल सा तरीका है कि हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ये इसका डुप्लिकेट या कॉपी बन जाएगा। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और एक बार तो इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा ग्रुप कर लेते हैं और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे लेके आएँगे इसको और इसको कर देंगे सेंटर लाइन। ये पूरे का पूरा ग्रुप है, हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। फिर यहाँ से हम इसको कर देंगे सेंटर अलाइन। सेंटर के लिए वही करना पड़ता है, यानी सी प्रेस करना पड़ता है तो वो सेंटर आ जाता है दोनों। जिससे हमें अलाइन करना है उसके साथ हम सी को प्रेस करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर लेके आएँ और इसको भी सी प्रेस कर दें और इसी तरह से आगे वाला भी हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। अब इसी को हम करेंगे, इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसको भी ड्रैग करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ला करके हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से और इन खानों को भी हम यहाँ पे लाके ड्रैग कर देंगे और इसकी कॉपी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसी को हम इसकी कॉपी निकाल लेंगे और कॉपी निकालने के बाद यहाँ पे इसी तरह से हम ड्रैग कर देंगे और इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। हम यहाँ पे नीचे लेके आएँगे और इसका भी एक कॉपी निकाल लेते हैं। ठीक है? इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और इसी तरह से आखिर में भी हम कर देंगे इसका डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। ठीक है? ये हो गया हमारा मुकम्मल। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब नंबर इसमें अंदर डालना है, तो नंबर के लिए भी यहाँ पे हम अलग से नंबर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर देते हैं 1। देखिए, जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसी का जो है नंबर वहाँ पर डालें। तो मैं यहाँ पर अभी जो इंग्लिश वाला ये है, उसको यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड और यहाँ पे कर देंगे 2, फिर उसी तरह से 3, एक नंबर जो उर्दू के अंदर है, वो भी हम लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे। यानी एक ही कैलेंडर के 2 तरह का नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से इसको भी पूरा कर लेता हूँ।
यहाँ पे जो है ये एक शाबान आ जाएगा, यहाँ तक 29 तक इसका जो है मंथ एंड होता है, उसके बाद जो है हम 1 से फिर शुरू कर रहे हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर हमने नंबरिंग कर दिया है, यानी 1 मंथ के लिए पूरा जो है डेटा तैयार कर दिया है। इसी तरह से 12 मंथ को भी हम लोग तैयार कर लेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास एक रेफ़रेंस कैलेंडर होगा, उसी से देख-देख करके हम इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें रह गई एक बात कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और देनी है, जैसे कि ये जो 1 तारीख शुरू हो रहा है, कौन से महीने का हो रहा है, वो यहाँ पर हम लोग फटाफट से डाल देंगे। ऑलराइट, तो ये पूरे का पूरा जो है हमारा कैलेंडर हो गया है। अभी भी कुछ चीज़ें अगर बाकी हो तो वो उसको स्लैब कर दो। इसको हमें कर देना है ग्रीन, जितने भी फ्राइडे हैं उसको हम ग्रीन कर देंगे। तो हमने कर दिया इसको ग्रीन। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो चुका है कैलेंडर का जो डिज़ाइनिंग के साथ अरबी हिजरी कैलेंडर है, उसके मुताबिक हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और भी अगर आप इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप तमाम जितने भी मंथ्स हैं, उन तमाम को आप इसी तरह से डिज़ाइन कर दें। इतना सारा डिज़ाइन हर एक को नहीं करना है, बल्कि एक ये मास्टरपीस बन गया है, अब इसको लेकर के हम खाली कॉपी पेस्ट कर देंगे और कलर चेंज कर देंगे। आखिर में ये फुटर है, ये फुटर के अंदर आप अपना कुछ ऐड वगैरह देना चाहें, तो वो दे सकते हैं। तो ये जो है पूरे का पूरा जो कैलेंडर का डिज़ाइन है, वो तैयार हो चुका है और तमाम चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और हमारा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। उसके अंदर इंशाल्लाह मैं ये तमाम चीज़ें जो करता हूँ मैं उसकी सीडीआर फाइल्स वहाँ पर मैं शेयर करूँगा, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। कोई भी डिज़ाइन प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हों, वैसे प्रोजेक्ट्स मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।